नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। दलित मतों को लेकर के मायावती और कांग्रेस पार्टी के बीच एक बार फिर से तलवारें खींचती हुई नजर आ रही हैं और इन सब के बीच की एक कड़ी है जिनका नाम है उदित राज। पूर्व सांसद रहे हैं, किसी जमाने में वामसेफ से जुड़े रहे। एक दौर था जब वो बहुजन समाज पार्टी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पतन शुरू हुआ, उसके बाद एक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी तमाम चुनाव को हारती गई। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 में एक नई तरीके का प्रयोग देखने को मिला, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिला। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक, दलित वोट बैंक की, जिस पर किसी जमाने में मायावती का आधिपत्य हुआ करता था। एक छत्रराज बहुजन समाज पार्टी का ही हुआ करता था। यह अलग बात है कि कभी भी दलित मतों के दम पर मायावती बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। सरकार वो तभी बना पाई जब सर्व समाज उनके साथ आया। लेकिन बीते एक दशक में, यानी 2014 के बाद से दलित मतों का जो बिखराव शुरू हुआ, या यूं कहें कि वो मायावती से जब से अलग होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ भी नीचे गिरता चला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा दौर भी आया जब ये वोट बैंक न भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया और न ही बहुजन समाज पार्टी के खाते में। ये वोट बैंक गिरा इंडिया गठबंधन के खाते में, जिसके दो प्रमुख दावेदार उत्तर प्रदेश में थे। दो बड़े पार्टिसिपेट जो दल थे वो कर रहे थे, उसमें एक समाजवादी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। दोनों को ही दलितों ने भरपूर समर्थन दिया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव की अगर सीटों की गणित की बात करें, और कांग्रेस पार्टी भी एक सीट से बढ़कर के 6 सीट पर आ गई। अब सबकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और इसीलिए दलितों को साधने के लिए सभी सियासी दल अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव हाल में ही खत्म हुए। मायावती की लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और इसके लिए पार्टी के भीतर अंदरूनी गुटबाजी को जिम्मेदार माना गया। और यहीं से एक नई लड़ाई शुरू होती है, जिसमें नए किरदार के तौर पर कांग्रेस नेता उदित राज सामने आए। उदित राज ने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के इस युद्ध में कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया, उसके तहत ये कहा गया कि अगर बचाना है तो धर्म को, तो अपने सगे संबंधियों को भी मारना पड़ेगा। वो इशारा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ कर रहे थे। उदित राज कल लखनऊ में थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का गला घोटा मायावती ने, दलित वोट बैंक का जिस तरीके से मायावती ने गला घोटा, अब यह वक्त आ गया कि उनका गला घोट दिया जाए। यह बयान अपने आप में बेहद आपत्तिजनक भी है और इस पर प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की, नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस को कोसते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचलने का काम किया, वो अब बहुजन समाज जो दबा कुचला वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मायावती ने अपने पोस्ट में लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जो स्वार्थी हैं, जो दलबदलू भी हैं, उदित राज के लिए कह रही थी कि जो कुछ लोग जो स्वार्थी हैं, जो दलबदलू हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के मिशन को, काशीराम के मिशन को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को जिन्होंने खत्म किया, आखिर आज वही लोग अगर जय भीम, जय बापू, जय संविधान जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका कोई असर दलित समाज पर होने वाला नहीं है। इसके बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिनके ससुर को, अशोक सिद्धार्थ को अभी हाल ही में मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उनका भी एक पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का आपराधिक कृत्य है, आपराधिक बयान है
और इसमें यूपी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। 24 घंटे के भीतर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कुछ जगहों पर छिटपुट प्रदर्शन भी किए, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब दलित वोट बैंक के 4 प्रमुख दावेदार हो गए हैं। पहले दावेदारी हमेशा से मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की ही रही है, लेकिन बीते एक दशक में जिस तरीके से ये वोट बैंक अलग हुआ, और खास तौर से जब जाटव समाज के वोट बैंक में जो मायावती का कट्टर वोट बैंक था, जब उसमें सेंधमारी इस बार हुई, उसके बाद से हालात पूरी तरीके से बदलने लगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, उसकी भी अपनी बहुत मजबूत दावेदारी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में आया इंडिया गठबंधन के तहत। इससे पहले 2019 में जब अखिलेश यादव और मायावती ने मिल के चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी दलित वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ था समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। दूसरी प्रमुख दावेदार, जो तीसरी प्रमुख दावेदार है, वो खुद कांग्रेस पार्टी है, जिसको ये लगता है कि दलित वोट बैंक अगर इंडिया गठबंधन के खाते में आया तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का संगठन, उसका सांगठनिक ढांचा और पूरे देश में उसका जो प्रसार है। चौथी अहम दावेदार भारतीय जनता पार्टी है, जो 2014 में इस वोट बैंक को काटने में कामयाब रही, और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में वो लगातार बढ़त हासिल किए हुए, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की। ऐसे में मायावती को अब ये लगता है कि ये जो दलित वोट बैंक है वो अब उनके पास वापस आना चाहिए, और इसी की लड़ाई अब शुरू हो गई है, जिसमें फिलहाल उदित राज के चेहरे को आगे करके कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है, इस वोट बैंक को आकर्षित करने की तैयारी कर रही है। उदित राज जो पुराने नेता रहे हैं और जिन्होंने दलित समाज के बीच में काफी काम भी किया है, और एक समय में बामसेफ से जुड़े हुए थे, ऐसा संगठन जो दलित समाज से जो बड़े अधिकारी आते थे उनका बड़ा योगदान रहता था बामसेफ में, और वहां से निकल करके उन्होंने एक लंबा सियासी सफर तय किया। अपनी सरकारी नौकरी से अब अपने अधिकारी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो राजनीति में आए, सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी से होते हुए कांग्रेस की तरफ आगे बढ़े, और अब कांग्रेस उनको एक बड़े चेहरे के तौर में पर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि मायावती को अब कांग्रेस से खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को तमाम बातें कहते हुए एक तरीके से आरोप लगाया कि जिन लोगों ने बाबा साहब के सपनों को रौंदा, जिन्होंने काशीराम के सपनों को रौंदा, जिन्होंने कभी भी बहुजन समाज के उत्थान की बात नहीं की, वो अब किसी एक चेहरे के माध्यम से इस वोट बैंक का अपने फायदे के लिए, अपना सियासी लाभ लेने के लिए उनको बरगला रहे हैं।